अरे भाई लाडू, ऐसे बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा है, कुछ मजेदार चीज सुनाओ भाई। ठीक है, सुनो ये ताजा ताजा शायरी जो मैंने शीला के लिए बनाया है। पलट कर देख ले शीला, तमन्ना हम भी रखते हैं। अरे बाबा कौन बोलेगा? हाँ बाबा। हाँ ये हुई ना बात। अब सुन, पलट कर देख ले शीला, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम संतरे रखती हो तो गन्ना हम भी रखते हैं। वाह, क्या बात है, तत में मजा दिया। कैसी बकवास शायरी है ये। आइंदा अपने घटिया शायरी में मेरा नाम मत लेना। अरे वाह, कनपत्ती लाल हो गया। जितनी मजेदार टाइली उतने भी दो लाल थप्पड़। अरे मजा दिया भाई। मेरी कनपट्टी लाल हो गई तो तुझे मजा आ रहा है? ये तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे तमत क्या लगता है? साला दोनों तरफ से मुझे ही लग गया। तुम करते ही हो मार खाने वाला काम। मैं तो जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है? रुको, पहले आराम से लेते हैं। मेरा मतलब है कि आराम से खुली हवा का आनंद लेते हैं। तुम ही यहाँ बैठकर खुली हवा का आनंद लो, मैं तो जा रही हूँ। अरे चिला, अभी मत दाओ, आज लाडू हमें पार्टी दे दा। क्या? राजू और पार्टी देगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे शीला, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर जाऊं, ये पार्टी क्या चीज है। चलो आज तुम्हें शहर के सबसे महंगे होटल में पार्टी देता हूँ। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक घटिया और लालची आदमी का इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार खत्म हो गया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे थे? अब वो भला क्यों? कल लाडू आज हमें तबते महंगे होटल में पार्टी दे रहा है। जोर जोर से बोलकर पूरे मोहल्ले को बता दे। ये मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ रे नजुआ? तुम आज पार्टी दे रहा है, वो भी सबसे महंगे होटल में। सब अपने कान से ही सुनते हैं, आप किसी और क्षेत्र से भी सुनते हो क्या? वैसे सुना है तो ठीक ही सुना है। अच्छा, सच में पार्टी, वो भी सबसे महंगे होटल में? दे मैं रहा हूँ और फट आपकी रही है। भाई लाडू, जब तुम देते हो तो सामने वाले की तो पति जाती है। अरे वाह मेरे उजड़े चमन, तुम भी पंच लाइन मारने लग गए हैं? लेकिन राजू आज पार्टी किस खुशी में दे रहा है? मेरे बैल ने बच्चा दिया है, इसी खुशी में। बैल ने बच्चा दिया है? ये कैसे मुमकिन है? अरे सर, आप अपने इस पोपले और पके हुए सिर पर ज्यादा जोर मत दो, ब्लास्ट हो जाएगा। आम खाओ, गुठली मत गिनो। अब होटल भी चलोगे या यहाँ बस बातें ही बनाओगे? मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, चलो सब लोग। ये राजू पता नहीं कहाँ चला गया है। आजकल इसके पाँव तो घर में टिकते ही नहीं है। अरे बेटा जवान हो रहा है, अब क्या घर में ही बैठा रहेगा? 10 साल का बच्चा है वो। जवान हो रहा है। घर में भी हर वक्त उसके हाथ में हमेशा मोबाइल ही रहता है। पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। मुझे तो डर है कि कहीं बिगड़ न जाए। अरे बिगड़ा हुआ तो वो पहले से ही है, और कितना बिगड़ेगा? खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा तो। अरे मैं तो कह रहा था कि तुम बेकार ही चिंता करती हो। चिंता कैसे ना करूं? मोबाइल से जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी तो है। आजकल ऐसे ऐसे खतरनाक गेम्स मोबाइल में आ रहे हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसी ऐसी गंदी साइट्स और अश्लील एड्स भी खुल जाते हैं जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। सुना है बच्चे आजकल साइबर बुलिंग के भी शिकार होने लगे हैं। मोबाइल देखकर जैसे हमने बच्चे के हाथ में एक खतरनाक हथियार दे दिया हो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने राजू के फोन में फेमी सेफ इंस्टॉल कर दिया है, जिसका पेरेंटल कंट्रोल मेरे पास है। फेमी सेफ? ये क्या है? वंडर शेयर का फेमी सेफ वर्ल्ड का नंबर 1 पेरेंटल कंट्रोल ऐप है, जो अपने बच्चों की लाइव लोकेशन रियल टाइम ट्रैक करता है और उनके मोबाइल में जो भी कुछ खतरनाक और न देखने वाली चीजें हैं उनको ब्लॉक कर देता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, पेरेंटल कंट्रोल हमारे पास होने की वजह से हम ये भी चेक कर सकते हैं
कि हमारे बच्चे कहीं कोई खतरनाक या अश्लील वेबसाइट तो नहीं देख रहे, कोई उन्हें यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर बुली तो नहीं कर रहा, कोई उन्हें धमकाना, डराना या ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आराम से चैन की सांस ले सकती हूँ, क्योंकि अब फेमी सेफ जो है, जो राजू को सारे ऑनलाइन खतरों से बचाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं, तो फेमी सेफ की वेबसाइट पर जाके फेमी सेफ को फ्री में ट्राई कर सकते हैं। और सुनिए, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फेमी सेफ डाउनलोड करके उसके होम पेज का स्क्रीनशॉट जिसमें आपका ईमेल आईडी साफ साफ लिखा हुआ दिख जाए, अगर वो हमारे फेसबुक के पेज पर कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं, तो पहले 20 लोगों को मिलेगा 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो जाइए, देर मत कीजिए। सर, आपको क्या लेना है? लेने का तो बहुत मन है, पर मैं तुम्हारा नहीं लूंगा, मुझे नवाबी शौक नहीं है। अबे, ये खाने का ऑर्डर लेने आया है। अच्छा, खाने का ऑर्डर। पहले आप ही बताओ सर, आप क्या लोगे? अब मुझे यहाँ के मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो वही लूंगा। भिखारी को कार दे दो, फिर भी वो कार में बैठकर भीख ही मांगेगा। अरे सर, इतने बढ़िया रेस्टोरेंट में आए हो, मैं पार्टी दे रहा हूँ, आपकी जेब से कुछ लगने वाला है नहीं, फिर भी गरीबों की तरह यहाँ भी मूली के पराठे ही खाना है आपको। मूली के पराठे खाकर अपनी शक्ल जैसी गैस छोड़ते रहना फिर। है शीला, तुम कैसे लोगी? मेरा मतलब है कि तुम क्या लोगी? मुझे तो आज चिकन खाने का मन है, मेरे लिए चिकन का लेग पीस ऑर्डर कर दो। अरे बेटा भैया, मेरे लिए कद्दू के कोफ्ते ले आना, जैसी शक्ल वैसी पसंद। सुन लिया वेटर भाई, क्या क्या चाहिए सबको? अब जल्दी से उड़नछू हो जाओ और फटाफट ऑर्डर लेकर आओ। सर, आप मजे से अपना पराठा खाओ, लेकिन अगर यहाँ गैस छोड़ा तो सबका बिल आपको ही देना होगा। अबे पहले खाने तो दे, और अभी ये सब बात मत कर। और कद्दू महाशय, कैसा लग रहा है कद्दू का कोफ्ता? अरे भाई, बड़ा तीखा है, मेरा तो मुंह मिर्ची से जल रहा है। कल सुबह भी जलेगी, क्योंकि पता है ना, मिर्ची 2 जगह लगती है, खाने टाइम मुंह में, और दूसरा तो सबको पता ही होगा। पता है तो सब कमेंट बॉक्स में बताओ, मिर्ची मुंह के अलावा और कहाँ लगती है? अबे आराम से खा और ऐसी वैसी बातें मत कर। शीला, मैं तुम्हारी टांग उठाकर ले लूं? क्या? अबे ये कैसी अश्लील बातें कर रहा है बे? पब्लिक प्लेस पर कोई टांग उठाकर लेने की बात करता है क्या? अरे सर, मैं चिकन की टांग यानी लेग पीस लेने की बात कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग क्या समझ जाते हो हैं? अरे तू तो बोलता ही ऐसे है कि किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। कल आप खाने पर फोकस कर लो, यहाँ जितनी देर बैठो दे उस हिसाब से बिल बनता है। हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, अब वैसे मेरा तो हो गया। अब तुम लोग भी जल्दी जल्दी करो, वरना ये मूली वाले गैस छोड़ना शुरू कर देंगे। सर, ये रहा बिल। अच्छा बताओ, कितने का बिल बना है? सर, कुल 5000 का बिल है। हैं? 5000? अरे भाई, हमने तिल पर खाना खाया है, कोई हिले दवालात नहीं। मम्मी, मेरे प्लेट में कॉकरोच, वो भी मरा हुआ। क्या? तुम्हारे प्लेट में कॉकरोच है? हाँ सर, ये देखो। अरे बेटा, तुम लोग कॉकरोच से दाल में तड़का लगाते हो क्या? ये कॉकरोच कहाँ से आया? अरे सर, पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से आ गया। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं अभी अपनी अंकल को फोन लगाता हूँ, वो फूड इंस्पेक्टर हैं, यहाँ आके तुम्हारी बैंड बजा देंगे। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मच रहा है? सर, पता नहीं कैसे इनके प्लेट में कॉकरोच आ गया। अब ये फूड इंस्पेक्टर को फोन कर रहे हैं। हाँ, मैं तो फूड इंस्पेक्टर को फोन लगाऊंगा, तुम लोगों ने मुझे कॉकरोच खिला दिया। ईश, देखो बेटा, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। अब ऐसा करते हैं कि तुम्हें बिल देने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा बिल माफ। माफ? अबे, हमने कोई गलती की है जो तू हमें माफ करेगा? एक तो हमें कॉकरोच वाला खाना खिलाता है और उल्टे हम ही को माफ करने की बात करता है।
ईश, गलती हो गई बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो कोई भी हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। माफ कर दो बेटा, हमको माफ कर दो। माफ नहीं, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, समझे? ईश, अब समझ गया। भाई ये कुछ पैसे रखो बेटा, और अगली बार भी फ्री में खा कर जाना। हाँ ठीक है, इस बार हम जा रहे हैं, लेकिन आगे से साफ सफाई का ख्याल रखना, वरना रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगा। चलो सब लोग। खाना खाने का सारा मजा ही उतर गया। लेकिन शुक्र है कि मेरी प्लेट में कॉकरोच नहीं निकला, राजू के प्लेट में निकला, मैं तो बच गया। शुक्र मनाओ कि मेरे प्लेट में कॉकरोच निकला, वरना बचते नहीं, उल्टे होटल के सारे बर्तन साफ करने पड़ते। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं थे बिल भरने के लिए। क्या? इसका मतलब तुम बिना पैसों के हमें पार्टी दे रहे थे? हाँ। तो फिर बिल कैसे भरते? अगर पास में मरा हुआ कॉकरोच हो तो बड़े से बड़े होटल का बिल भी माफ हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। ये मरा हुआ कॉकरोच मैं अपने घर से लेकर आया था। होटल में जब हम सबने खाना खा लिया तो मैंने अपनी प्लेट की बची हुई दाल में ये मरा हुआ कॉकरोच छुपा दिया। फिर वेटर के आने के बाद उसको बोला कि दाल में कॉकरोच है। आगे तो आप लोग जानते ही हो। हैं? अरे वाह मेले भाई, तुम्हारे मले हुए कॉकरोच की वजह से फ्री में खाना खाकर तो आए ही, ऊपर से उस होटल के मालिक ने तुम्हें पैसे भी दिए। हाँ, इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम।